आपका स्वागत है जीके में। आज का जो आपको बोला गया था रील्स में जैसा कि शॉर्ट्स में, उसी तरह से आपका स्टार्ट हो चुका है वीडियो। क्या लिखा हुआ है देखिए, कथन एंड कारण क्वेश्चन है। अधिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका है। इस टाइप का क्वेश्चन हाई लेवल, जैसा कि आप लोग देखे होंगे शॉर्ट्स में जब मैं वीडियो डाला था ना। हाँ, तो ये प्रश्न 1 आपका है। कह रहा है ग्रीनलैंड और बोलिविया के पठार के बारे में बताना आपको है। तो ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर, क्या लिखा हुआ अंध मतलब अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में लगभग इतना बर्फ का ढका एक विशाल पठार है। क्या आप क्वेश्चन ये पढ़िए और पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या क्वेश्चन में सत्य पूछ रहा है, कौन सा इसमें सही है, ठीक ना। इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, पॉज कीजिए। जो बच्चा का लग रहा है कि हम पढ़ने में तेज है, उसको बना के कोशिश करना है कि हमसे बन रहे नहीं करना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास का आज का। हाँ, तो क्या पढ़ना है, विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। मैं पठार में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। अब प्लेट्यू बोल सकते हैं इसको, प्लेट्यू बोलिए चाहे ये बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करा जाए आज का क्लास। तो हाँ, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला क्लास में क्या लिखा हुआ, ग्रीनलैंड। हाँ, क्या लिखा, सब ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, सब अच्छा से आपको याद कराया जाएगा, अच्छा से पढ़िए। चलिए, ग्रीनलैंड का पठार क्या लिखा हुआ, अंध महासागर। क्या लिखा हुआ है, अंध महासागर। हाँ, अंध महासागर। अंध महासागर के उत्तरी भाग, कौन सा भाग, यहाँ देखिए उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में लगभग 21, कितना लिखा हुआ है, 21 लाख 21, हाँ 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से, किसे, हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार भी कहा जाता है। देखिए एक बार ऐसे करके एग्जाम में आपको भी रीडिंग देना, कैसे कैसे याद किया जाता है, याद करने का ट्रिक ये सब है, ठीक ना। पहले बार रीडिंग दे लिए, अब समझना है। क्या लिखा हुआ, अंध महासागर। पूछेगा ग्रीनलैंड का पठार को अंध महासागर कहाँ, तो पूछेगा ग्रीनलैंड का पठार, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा ग्रीनलैंड का पठार कहाँ है, तो अंध महासागर के उत्तरी भाग में। पूछेगा अंध महासागर के कौन सा भाग में, ऐसे करके आपको फिगर बनाना है, ऐसे करके अपना कॉपी में, ऐसे करके आपको याद रहेगा, बोलने से नहीं याद होगा, थोड़ा सा आपको फिगर भी बनाना, ठीक है। तो अंध महासागर के उत्तरी भाग में, कौन सा भाग में, उत्तरी भाग, उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600। हाँ, तो ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21, कितना बोला था अभी आपको, 21,75,600, हाँ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हिम से ढका, हिम मतलब क्या था, बर्फ से ढका हुआ विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, चलिए तो समझ में आया ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब है मेन कि इसको कैसे याद करें, तब वो याद करने की कोशिश करना है। ग्रीनलैंड, क्या लिखा हुआ, ग्रीनलैंड। 21, देखिए कोई चीज़ ग्रीन रहेगा तो क्या करेंगे हम उसको प्यार करेंगे, प्यार मतलब करेंगे किस करेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज़ ग्रीन रहेगा मतलब हरा भरा रहता है ना, पत्ता रहता है चाहे पेड़ पौधा रहता है, तो क्या करते हैं उसको किस करते हैं, तो किस याद, किस किस याद रखा, किस इतना तो टिक मार ही दीजिएगा, 21,75,600 उतना में टिक लग जाएगा आपसे, ठीक ना। कोशिश करना याद करने के लिए, ठीक है। आपको याद हुआ ना, क्या लगा, क्या बोलना है, किस बोलना है, याद हो गया। और हिम से ढका हुआ, कहते हैं हिम मतलब बर्फ़ से ढका हुआ, कहते हैं बर्फ़ से ढका हुआ है। इसे ग्रीनलैंड का पठार भी कहते हैं। कौन सा, ग्रीनलैंड, कौन सा, ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। पहला क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा थोड़ा अच्छा से समझा रहे हैं, उसके बाद फटाफट चलेगा। क्या बोलना है, इसको ग्रीनलैंड बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब याद हो गया। अब है कोलंबिया, क्या लिखा हुआ, कोलंबिया का पठार, हाँ कोलंबिया, यह USA के, क्या लिखा, ओरेगन और वाशिंगटन व इडाहो राज्य के मध्य, क्या लिखा हुआ है, 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पूछेगा कब है, कितना फैला हुआ है, तो पहले बात, पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा, कोलंबिया का पठार कहाँ है। यह USA के, कहाँ पर, अमेरिका में, कोलंबिया। कोई कॉल करेगा आपको, आपके पास देखिए कितना लोग के पास बैलेंस के लिए रिचार्ज नहीं रहता है, इसके बाद कॉल करने के रिचार्ज है, इसका मतलब क्या है, वो अमीर है। क्या है वो, अमीर है। अमीर मतलब अमेरिका, USA को हम लोग अमेरिका भी बोलते हैं, पता रहना चाहिए आपको, तो कहेंगे पता दीजिए, पता है, ठीक है। तो कोलंबिया का पठार कहाँ, पहले USA के ओरेगन, देखिए, तो उसके बाद कॉल करने का पैसा, उसके बाद क्या लगता है, और भी उसके पास गन, बंदूक वगैरह, लाइसेंसी बंदूक भी रखता है, और गन करता है, और गन, हाँ। तो USA के ओरेगन और वाशिंगटन व इडाहो, वाशिंगटन और इडाहो, पता है कि USA कहीं वाशिंगटन बोलते हैं, इडाहो राज्य में मध्य, क्या है, 4,62,500 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप कॉल कीजिएगा तो आपका चर्चा सभी जगह चलेगा। चर्चा मतलब चार से रहेगा, 462 कुछ लिखा रहेगा, 462 500, ऐसे कर टिक मार दिएगा, ऑप्शन में आएगा तो, ठीक है। चलिए आई होप आपको दोनों याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, मैक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिमी, कहाँ पड़ी, पश्चिम में, ऐसे करके फिगर आप भी बना लीजिए, ऐसे करके फिगर बनाना है तो याद होगा।
पश्चिम के क्या लिखा हुआ है, सियारा मादरे और पूर्वी सियारा मादरे पर्वत श्रेणी के मध्य में है। माने लिखा हुआ पश्चिम के, ये पश्चिम है ना, ये वाला, ये पश्चिम के क्या लिखा हुआ है, ये पश्चिम के आपका, ये पश्चिम के सियारा मादरे और पूरब के, ये पूरब आपका क्या गया, ये पूरा वाला ये हो गया, पूरब के सिया मादरे पर्वत के बीच में, ये दोनों के मध्य में, ये दोनों के मध्य में कौन सा है, मैक्सिको का पठार है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़ा हैं, आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो कैसे जाइएगा, तो बोले मैक्सी से जाएंगे, मैक्सी पता ना मैक्सी का चलाने वाला होता है, यहाँ से जाएंगे मैक्सी चलाते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको बोलना है, बोलेगा एग्जाम में कि पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी सह्याद्री का पर्वत श्रेणी का मध्य कौन से स्थित है, तो बोलना आपको मैक्सी से जाएंगे हम, क्या जाएंगे, मैक्सी से जाएंगे। नहीं तो याद रखा, बोले सिया नाम का लड़की है बेचारी यहाँ खड़ी है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी, मैक्सी से जाएगी। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा, याद करने की कोशिश करना, और खुद से भी इससे भी अच्छा कुछ कोड है तो आपको कमेंट करके बताना है, उसको मंगलवार से यूज करेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, तिब्बत का पठार, यह हिमालय के उत्तर, हिमालय मान लीजिए कि ये माउंटेन आपका क्या है, ये माउंटेन है, ठीक ना, मान लीजिए कि क्या माउंटेन है, ये माउंटेन के क्या, माउंटेन के उत्तरी और क्या लिखा, क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण, क्यूनलुन पर्वत कुछ है उसके दक्षिण, क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में, क्यूनलुन पर्वत यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर हो गया 4000 से 5000 मीटर तक ऊंचाई में स्थित है। पूछेगा तिब्बत का पठार, यह हिमालय के उत्तर, आपको पता रहना चाहिए, तिब्बत ऐसे भी जानते हैं कहाँ पर है, नेपाल में ही है, तो हिमालय के उत्तर में, और क्यूनलुन, देखिए किसी का क्यूनलुन बोल रहा है, किसी का मान का तबीयत खराब होता है तो क्या बोलता है, क्यूनलुन, मतलब कीन ले भाई, जितना मैं पैसा दे रहा हूँ दवाई कीन ले, क्यूनलुन मतलब कीन ले, खरीद ले, क्यूनलुन पर्वत। पूछता है एग्जाम में कि तिब्बत का पठार, हिमालय तो सबको पता रहता है, हिमालय के उत्तर और क्यूनलुन, कीन ले भाई, क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000। तबीयत किसी खराब रहेगा तो घर में पूरा चर्चा चलने लगता है कि इसका बेटा का तबीयत खराब हो गया है, तो चर्चा मतलब 4000 से 5000 के बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्या लगेगा, मंगोलिया का पठार, कौन सा, मंगोलिया का पठार है, यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में और मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। पूछेगा मंगोलिया, कौन सा, मंगोलिया, हाँ लिखा हुआ क्या, मंगोलिया, हाँ देखिए, तो मंगोलिया यहाँ से पकड़े गोली, आज अरुणाचल प्रदेश का प्रेजेंट समय में वहाँ हड़पने के लिए कोशिश कर रहा कौन, चाइनीज़। तो चाइनीज़ का क्या था, गोली, सब तो बोना रहे करता है वो लोग, चाइनीज़ बहुत छोटा रहता था, कहता गोली से मारता है, गोली की खाली बात करता है, कौन करेगा, चीन, मतलब चाइना, ठीक ना, सिर्फ चिल्लाएगा। मंगोलिया नहीं, ऐसे भी आपको कहेंगे हमको नहीं याद हो रहा है, तो आपको और ट्रिक दूसरा बताते हैं। देखिए कह रहा गोली किसी को मारेगा तो क्या कर, चिल्लाएगा कि नहीं बोलता, चिल्लाएगा मतलब चीन, यह चीन के उत्तर में, चीन के किसी को गोली मारे तो कहाँ मारा, ऊपर ही तो मारता है, बॉडी के ऊपर ही पार्ट में मारता है, तो ऊपर याद करेगा, गोली चीन चिल्लाएगा, उत्तरी मध्य में मंगोलिया हो गया, मंगोलिया से मंगोलिया। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, यह क्या लिखा हुआ, ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार, मतलब त्रिभुजाकार में स्थित है। अब इसको समझना अच्छी तरीक़ा से, देखिए तो आपको कैसे याद करना है, ट्रिक से याद करवाते हैं अच्छी तरीक़ा से। क्या लिखा हुआ यहाँ पर ही, ब्राज़ील, कैसे कोड करना है, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका बोल रहा है, क्या दक्षिणी अमेरिका, मैंने झील इसको बोले, झील जो पेज रहता है ना, बुक रहता है ना, उस बुक में क्या रहता है, कवर के हिंदी में बोलते हैं झील बोलते हैं, झील लगाते हैं, कौन लगाएगा भाई, झील अमीर आदमी, क्योंकि जो गरीब रहेगा बेचारा ऐसे ही कॉपी किताब रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अमीर रहेगा पूरा झील मेढ़ मार एकदम अच्छा से कॉपी किताब सरिया कर रहेगा, तो अमीर आदमी क्या करता है, झील जो है गरीब से छीन लेता है, छीन मतलब छीन कर अमीर बन जाता है, तो छीन कर अमीर बन जाता है, ऐसे करता है, दक्षिण मतलब छीन के अमीर बन जाता है। याद हो गया ना, तो कहेगा हाँ याद हुआ, कोड हम समझिएगा एक बार में, क्या ब्राज़ील होगा दक्षिण के अमेरिका, कैसे वो समझा दिए कि मध्य में और पूर्वी भाग में या त्रिभुजाकार में। देखिए दक्षिण में पहले चल गया, दक्षिण से कहाँ चल गया, यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से कुछ मिलेगा, पूरा मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा। पहले दक्षिण मिल गया हमको, दक्षिण कैसे याद हुआ, छीन लिया गया, अमीर बन गया, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या पूरा मिल गया। दक्षिणी अमेरिका में मध्य और पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार का देखिए, त्रिभुजा यहाँ पर त्रिभुजाकार बन गया, ट्रेंगल बन जाएगा, ट्रेंगल बन जाएगा। चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब आपका क्या है भाई, लिखा हुआ बोलिविया का पठार, यह पठार 800 मीटर लंबा, और लंबा 800 मीटर लंबा है, 128 किलोमीटर चौड़ा, लंबा कितना है 800। देखिए नहीं याद रहेगा ना, मान लीजिए कोई चीज़ रोड पर लिखा है लंबा है चीज़ 0
जीरो 8 बन गया, फिर जीरो सब जीरो रहेगा, तो इसको बोलते हैं 800 किलोमीटर लंबा हो गया, 128 किलोमीटर चौड़ा, और चौड़ाई से कितना लगता है 128 किलोमीटर। हाँ चौड़ा कैसा 128, एक लिखा गया ना 2 और यहाँ 8 रहेगा, 128 चौड़ा रहेगा, ठीक है 128 याद करने की कोशिश करना, 128 चौड़ा रहेगा। इसकी औसत ऊंचाई 3110 मीटर। हाँ देखिए इसका ऊंचाई के बारे में बोलेगा ना, हाइट क्या बात करेगा ये, हाइट का बोलना आपको 3110, क्या बोलना 3110, कोशिश करना याद करा 3110 मीटर, उसे 2-3-4 बार बोलना तो याद हो जाएगा, ठीक ना, धीरे धीरे कोशिश करना है, क्योंकि डेट जो लिख रहा था थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना याद करने का, क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में। हाँ यह बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला, कौन सा एंडीज, बोलो एंड डीजे बोलते हैं ना, डीजे बजाते हैं एंड डीजे, एंड क्या बजाते हैं ना, डीजे बजाते हैं, डीजे बोलते हैं एंडीज पर्वत, कौन बोलते हैं बोलेगा, अरे ज़्यादा मत बोलो भाई, हमको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि डीजे बज रहा है। अब जानते होंगे दुर्गा पूजा चाहे पार्वती पूजा कोई भी पूजा होता है, शंकर जी का पूजा, दुर्गा पूजा, तो बोलते हैं तो बगल में साउंड यदि बजता था, गाना तो हम लोग को सुना देता, नहीं सुना देता, क्यों एंड डीजे, क्योंकि डीजे बजते रहता है, डीजे एंडीज पर्वत, क्या एंडीज पर्वत क्षेत्र में विस्तृत है। पूछेगा कि बोलिविया पर्वत का पठार कहाँ पर विस्तृत है, तो आपको बोलना एंडीज, क्योंकि बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डीजे बज रहा है, एंडीज पर्वतमाला। याद रखना इसकी औसत ऊंचाई 3110, इसका लंबा बोलेगा तो 800, 8 पर 2 जीरो, लंबा बोलेगा तो 00000 800 हो गया। 128 का हो गया, चौड़ा का 28 मानेगा, चौड़ा ज़्यादा चौड़ियाओं नहीं खा के, ऐसे बोलते हैं ना, कि आप याद कराते हैं, ज़्यादा खा कर चौड़ियाओं मत, 28 से मारेंगे, ज़्यादा बोलो मत हमको, ज़्यादा खाओ मत और ज़्यादा बोलो मत, काम भी करो तो 28 से मारेंगे, 28 मतलब 28 आगे लगा देना, 128। अब बोलेगा ये लंबा वाला तो पता है 008 हो गया, 00800 बन गया, लंबा हो गया। आपको याद, हाँ आपको याद करना, ये याद करना है कितना औसत, इसका औसत याद करना है, आज से होता है औसत, तो क्या लिखा मतलब क्या लिखा गया, 3 लिखा गया नहीं, यहाँ पर 3 है ना इसमें, देखिए सब याद करा धीरे धीरे, लेकिन आज से औसत पूछेगा आपसे, इसी में आंसर लिखा, इसमें क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, 3 के बाद क्या लिखा हुआ, ये देखिए कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा, ये क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ 1, आपको मतलब 3 1, तो उतना समझ लीजिएगा 21 कुछ है, एक और 1 दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, आप तो याद रहेगा ना औसत ऊंचाई, आ से औसत, उसी में छुपा रहेगा 3 और 1 छुपा हुआ है ना, तो कहेगा हाँ समझ में आया, तो जल्दी से रिवीजन करा दें, तो हाँ बोलिए रिवीजन करा दें, इतना पहले इतना रिवीजन करा दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, बोलिविया का पठार, ये पठार 800 लंबा बोलेगा तो 00000 दे देना है। अब पूछेगा कि चौड़ा कितना, चौड़ियाओं नहीं खा के बोलो मत ज़्यादा, तो कहना 28 से मारेंगे, तो ये याद होगी आपको। चलिए अब याद करना औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कैसे याद होगा भाई, एवरेज, आ से औसत, ये तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3, तो हम भी लिख देंगे 3, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ तो 1, मैंने औसत का लिखा ना ऐसे करके, एक और 1 लिख के 0 लिख देंगे, होता ना औ से औसत ऐसे करके, ठीक है, तो इसी का आंसर इसी में छुपा हुआ रहेगा, यहाँ में मार दीजिएगा टिक टाक से। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। चलिए याद हो गया ये वाला, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, अब याद करा रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ ब्राज़ील का पठार, कहाँ पर है ब्राज़ील, कैसे बोलते हैं झील लेगा, दक्षिण छीन लेगा, अमीर बन जाएगा। हाँ और अब दक्षिण का क्या आता है, दक्षिण का आगे की बढ़ेंगे तो पूरा आएगा, तो पूर्वी भाग में यह ट्रेंगल बन जाता है, त्रिभुजाकार का है ब्राज़ील वाला। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा, सही से सुन रहे होंगे तो याद आपको हो जाएगा। अब आ जाइए मंगोलिया का पठार, यह चीन में है, क्या चीन के उत्तरी मध्य में, या मंगोलिया गणराज्य, मंगोलिया तो याद रहेगा। ये चीन, गोली किसी को मारेंगे तो क्या करेगा, चिल्लाएगा, क्या करेगा चिल्लाएगा मतलब चीन को चिल्लाए बोल रहे हैं जानकर, ऐसे याद रहेगा आपको, याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तिब्बत का पठार, यह हिमालय के उत्तर में, और बोले थे ना तिब्बत, किसी का तबीयत खराब होगा तो दवाई बांध के बहुत जगह महंगा, तो ले भाई, क्यों लून, मतलब कीन लो, बिहार में बोलता है सब, बिहारी भाषा है इसीलिए बोल रहे हैं, कीन ले, तो क्यों लीन मतलब खरीद लो। हाँ क्यूनलिन पर्वत के दक्षिण में, लेकिन कहाँ, क्यूनलिन पर्वत के दक्षिण में। अगर देखिए किसी का तबीयत ना, फलना का तबीयत खराब हो गया है, वो मियाँ उनका ही तबीयत खराब कर लेकर हो, तो चर्चा चलता बहुत, तो 4000 से 5000 के बीच में रहेगा, इसका याद रहेगा। अपना बिहारी भाषा में बोलिए, सब याद कर लीजिए। चलिए तेजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं। मैक्सिको का पठार, यह पश्चिम में, हाँ मैक्सिको पश्चिम में, मानकर सिया नाम इसको लड़की का है, पश्चिम में है, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, उसके बाद मैक्सिको कैसे जाएगा, मैक्सी जाएगी, मैक्सी टैक्सी से जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप याद हुआ होगा। अब आगे कोलंबिया का यूएस से कॉल करेगा, इसका अमीर आदमी हुआ है। हाँ ऑर्गन वगैरह का था, वाशिंगटन उसी का नाम है, अमेरिका का वाशिंगटन है। और 4,62,500 कॉल करेंगे तो चर्चा चलेगा ना, किसी चीज़ के बारे में बात चल रहा है, तो 4 से याद रहेगा
462 याद रहेगा तो टिक मार दीजिएगा। 500 चलिए अब पहला आ गया ग्रीनलैंड का पर्वत, अंध महासागर ग्रीनलैंड। हाँ ग्रीनलैंड उत्तरी भाग में लगभग 21,75,000। तो बोलेंगे ना कैसे आ जाएगा, ग्रीन कोई चीज़ पेड़ पौधा अच्छा लगता है हम लोग को, सुंदर लगता है, क्या कहते हैं उसको किस करते हैं, ठीक ना, किस लगा 21 किस मतलब 21 को किस बोलिए, थोड़ा सा लगेगा अटपटा लेकिन याद करना, ठीक ना, ये सब कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है उल्टा पुल्टा चीज़, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 21,75,600 किलोमीटर वर्ग है। ये क्या है, हिम से ढका हुआ ना, बर्फ़ से, पूरा बर्फ़ से सील हाँ बर्फ़ से ढका हुआ, बर्फ़ से, ठीक ना। ऐसे भी ग्रीन हरा भरा चीज़ ढका रहता है, ठीक ना। अब विशाल पठार इसे ग्रीनलैंड का पठार भी कहते हैं, ग्रीनलैंड तो लिखा हुआ ही है। हाँ इसको हम लोग अंध महासागर को क्या बोल सकते हैं, अंध ग्रीन पठार बोल सकते हैं, ग्रीन। आई होप आपको सब याद होगा, नहीं याद हुआ है एक बार और सुनिए वीडियो फिर से देखिए, तब याद हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन याद हो गया ना, अब 6 क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है या नहीं इस पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको बना कर दिखा, जो भी सिखाएं उसी पर क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे। यदि नहीं बन रहा तो समझिए कि आप सही से नहीं सुन रहा मेरा ट्रिक, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो पहली बात देखना है कि क्वेश्चन से डरना नहीं है, पहली बात हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं डरना है इससे, कितना भी हाई लेवल है वो सब सिर्फ नाम ही रहता है हाई, सब ये आसान है। आपको देखना है कि पहले ये पढ़ना उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि एग्जाम में बच्चा ये नहीं देखता सत्य असत्य क्या दे रहा है, ये तो ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान दे लिए आप क्योंकि आप तेज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्रीनलैंड और बोलिविया के पठार के संदर्भ में हम पूछने जा रहे हैं आपसे, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछने जा रहे हैं। हाँ तो देखना है आपको ग्रीनलैंड का पठार अंध, अभी बता देना ग्रीनलैंड अंध महासागर मतलब अटलांटिक बोलते हैं उसको, अटलांटिक मैंने अंध को इंग्लिश में अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। उत्तरी भाग में लगभग 21 मतलब ना, ग्रीन के लिए किस कर लेते हैं, किस 21,75,600 किलोमीटर याद हो गया। से हिम से बर्फ से ढका हुआ, हिम मतलब बर्फ होता है तो बर्फ से हाँ ढका हुआ है, विशाल पठार है। तो पहला सही है गलत, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है पहला बात, यस 100 करोड़ आप जीत चुके हैं। चलिए तो पहला हो गया आपका सही, क्या हो गया पहला आपका, बिल्कुल ही सही आप मार दिए। ऐसे ही आपको बनाना है दम। दूसरा सही से देखिए कि आप समझिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो एग्जाम में देखिए कि पहला इसमें ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 लिखा हुआ है, इसमें देखिए 1 है इसमें नहीं है, तो इसको काट दीजिए, वाला तो होगा नहीं करेगा। अब ए हो सकता है ऑप्शन, नहीं तो सी, नहीं तो डी हो सकता है, यही 3 में से कुछ होगा। आगे पढ़िए इधर, करा क्या, बोलिविया पठार बोलेगा, बोले ना बोलिविया पठार 800 लंबा, तो बोलेगा ना ज़्यादा बोलेगा तो 0,0,0,0 बोले थे ना अभी आपको, तो जी बताया गया था, तो 800 होगा, तो हाँ बिल्कुल सही है। बोले ना चौड़ा, ज़्यादा चौड़ियाओ मत, बोलो मत ज़्यादा चौड़ा मत, 28 से मारेंगे तो 128 हो जाएगा, ये भी सही है। जिसका औसत ऊंचाई, आप कहिएगा कि इस ट्रिक से काम कर रहा है कि नहीं ट्रिक, तो बोलेगा जी जरूर काम कर रहा है। बोले था ना आ से औसत, इसी में लिखा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर 1 लिखा हुआ था, हाँ 1 लिखा हुआ है, फिर एक और लिख देना, 0 लिख देना है। समझ आया बात के, नहीं समझ तो वीडियो फिर से देखिए आप, तो समझ में आ जाएगा। ये भी समझ, यही सही हो गया, ये भी सही हो गया है। मैंने 2 को कहाँ सही है, इधर कट गया था, 1-2 इसमें भी है, 1-2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, थर्ड ऑप्शन सी में, तो काट दीजिए इसको। अब ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन डी हो सकता है। ऐसे एग्जाम में सोचना आपको, अभी से ही सोचना है, सोचिए कि एग्जाम में बैठे हुए हैं आप। बोलिविया का पठार रॉकी पर्वत, क्या बोलिविया का पठार रॉकी पर्वत के बारे में आपको कुछ बताया गया था, जी कभी नहीं बताया गया था हमको, रॉकी पर्वत कहाँ बताया आपको हम, अभी तो जिक्र नहीं किया था। जैसे बोलिविया रॉकी पर्वत में होगा नहीं तो कल कैंसिल हो गया वो। आंसर क्या होगा बताइए, बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा बोलिए। हाँ तो आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा तो होगा नहीं, इसका मतलब 1 और 2 सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। फटाक से बोलिए, फटाक से आगे करने के लिए देख लीजिए, नीचे दिया हुआ भी है ये, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है क्या, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है पढ़ लें क्या। रॉकी पर्वत क्या, रॉकी पर्वत नहीं होगा बल्कि एंडीज पर्वत होगा, बोले थे ना ज़्यादा बोलेगा हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ क्या होगा रॉकी पर्वत की जगह पर एंडीज पर्वत होगा, क्या होगा एंडीज पर्वत, इसको पढ़ लेना है। अब ये PDF को कैसे मिलेगा, फ्री में मिलेगा, और अच्छा से इसको आंसर बताना आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या ये भी पढ़ाया हूँ मैं अभी, तो हाँ पढ़ाए हैं। तो देखिए क्या उत्तरी अमेरिका के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन सा कथन सही है, इसमें भी देखना कूट में भरना आपको है। चलिए कह रहा कोलंबिया का एक सेकेंड, हाँ कोलंबिया का पठार USA में है, कॉल करेंगे अमीर आदमी को, ऑर्गन और वाशिंगटन कितना का बोले तो ना, कॉल करेगा तो बहुत चर्चा चलेगा, तो 4,62,500, तो सही है गलत पहला, तो बिल्कुल सही है, तो सही मारिए, जैसे सिखाए उसी क्वेश्चन आ रहा ना एग्जाम में, इसी एग्जाम में भी आएगा तो टिक कर दीजिएगा आप, लेकिन सही से सुनना पड़ेगा ध्यान से ट्रिक का भी। मैक्सिको का पठार पश्चिमी, बोले तो ना पश्चिमी में, यहाँ
सिया की लड़की थी ना, सिया लिखा हुआ है इसमें, सिया। तो सिया पश्चिमी से और पूर्वी का सिया आदमी में श्रेणी में था, पश्चिम से पूरब की ओर, बिल्कुल ही सही बात है। तो इसको भी टिक मार दीजिए आप। खोजिए ऑप्शन में, 1 और 2 कहाँ है, क्या इसमें लिखा हुआ है 1 2, तो नहीं लिखा हुआ था, काट दीजिए। क्या इसमें 1 है कि भैया नहीं, इसको भी काट दीजिए। क्या इसमें 1 2 है, हाँ इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा आगे। देखिए लिखा कोलोरेडो का पठार ग्रेट बेसिन के उत्तर में है। क्या ऐसा कुछ बताया गया था? तो ग्रेट बेसिन का भाई कोलोरेडो तो बताया नहीं किया गया, तो गलती हो गया इसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा तो गलत है, तो कैंसिल कर दो। हो गया ऑप्शन बी आपका। क्या हो गया? ऑप्शन बी, बिफोर बॉल। कितना आसान है, देख लीजिए। कह रहा कि ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है, उसका विस्तार। देखिए कह रहा तीसरा गलत है, क्योंकि कोलोराडो का ग्रेट बेसिन के दक्षिण चाहिए, आपको नहीं बताया गया लगता ना। ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए इसे। कोलोराडो का पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है, इसका विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। इसे पढ़ा रहे हैं अभी आपको, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाएं, इसीलिए आपको अटपटा थोड़ा लग रहा होगा ये, ठीक ना। ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि इसका यूराटो क्या लिखा हुआ है, यूराटो और एरिजोना में राज्यों में पाया जाता है। इसका लिखा हुआ, इसका विस्तार कैलिफोर्निया यहाँ लिख दिया, इसीलिए गलती हो गया। ये वाला सही था, देखिए बता रहे हैं फिर से एक बार सही से सुनिएगा, दिखा रहे हैं 1 मिनट। देखिए क्या लिखा हुआ, कोलोराडो ये ग्रेट बेसिन में होता है। देखिए लिखा हुआ है ये कोलोराडो, क्या कहाँ लिखा हुआ है, कोलोराडो ये ग्रेट बेसिन में दक्षिण में होता है। ये लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखा उत्तर में, इसीलिए क्या हो गया, ये पर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था दक्षिण। और इसका विस्तार कैलिफोर्निया में है, तो नहीं, इसका विस्तार कहाँ है, यूटाह और एरिजोना में। याद करवाते हैं आपको। जैसे अब आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का, इस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, ये वाला, ठीक ना। चलिए आप शायद आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है तो नहीं, ये तो अभी पढ़ाया नहीं आपको। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो अभी पढ़ाया नहीं आपको, कि पढ़ाया है? देखिए तीसरा पढ़ाया आप लोग को, हाँ पढ़ाया है तीसरा, पढ़ाया ना। लेकिन चलिए थोड़ा सा और अभी कुछ अभी क्लास कर रहे थे, उसके बाद उसको देखते हैं, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे की ओर, बस थोड़ा सा 20-20 क्वेश्चन। तो आपको 1 से लेकर 6 7 तक याद हुआ है नहीं, कमेंट करके बताइए। यदि नहीं याद तो भी कमेंट करके नहीं याद हुआ तो उसको याद करवाया जाएगा, ठीक ना। क्या कमी है वॉइस में, किस चीज़ में कमी है, आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताइए, ठीक ना, तब उसको सही किया जाएगा। चलिए तो आप लोग को याद हो गया तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिए। चलते आते हैं आप 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, क्या बोलना चाह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, अलास्का बहुत इंपॉर्टेंट है। अलास्का का पठार, इसका निर्माण यूकून लिखा हुआ है, यूकून और उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा है, अतः इसे यूकून का पठार भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और कनाडा कहाँ पर, कनाडा, ये पे याद रखिएगा, कनाडा की और इसकी ऊंचाई लगभग 900 है। एक बार पहले रीडिंग देना है, देखिए इतना पढ़ लिए। अब देखना है अलास्का का पठार, इसका निर्माण यूकून, क्या लिखा हुआ है, यूकन लिखा हुआ है, यूकन। अलास्का का बोलिए ग्लास, ये क्या बना आपका, ग्लास कैसे बना, छोटा छोटा कण मिल के बना है, छोटा छोटा कण, पार्टिकल्स, कण मतलब पार्टिकल, छोटा छोटा कण से क्या बना है आपका, ग्लास बना। ग्लास मतलब अलास्का ग्लास का बोलना, झूठू मूठू बोलना है, मतलब थोड़ा सा स्लाइड अलग वाला चीज़ बोलना, थोड़ा सा मतलब उसका स्लाइड लेना, मतलब अलास्का लिखा ना उसको ग्लास पढ़ना, अलास्का ग्लास का थोड़ा सा रिलेशन वर्ड जान कर कैसे याद होगा जल्दी। अलास्का से ग्लास कैसे बना, कण से बना था, मतलब यू कण, ठीक ना। चलिए तो आई होप आपको याद हुआ होगा, कोशिश करना है ये तब याद होगा। जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आपको भी सोचना है। अलास्का क्या हो जाएगा, ग्लास, और ग्लास क्या यू कण से बना, कैसे बना, कण है ना, यू कण है, कण से, कण मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनता है, ग्लास बनता है। चलिए याद होगी आपको। हाँ कह रहा है कि यूकन का, हाँ क्या से बना, यूकन से बना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकन का पठार भी कहते हैं। यूकन के सहायता नदियों से द्वारा बनाया गया है, इसलिए यूकन का पठार भी कहते हैं। ये कनाडा की और इसकी ऊंचाई लगभग 900 है। कनाडा से इसका ऊंचाई कितना है, 900 मीटर। हाँ एकदम ध्यान से देखना, कितना, 900 मीटर। कैसे याद होगा भाई, तो याद कराते हैं, देखो एकदम याद करवा देंगे, एकदम हमेशा याद रहेगा। लिखा हुआ ग्लास का था बहुत कड़ा रहता, कहता ग्लास बहुत कड़ा मतलब कनाडा, कड़ा मतलब हाँ एकदम बहुत कड़ा रहता है, ठीक ना, तो याद हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, और याद हो गया। और इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर, कितना, इसका ऊंचाई कितना है, 900। कभी तोड़िए तो टूटेगा, वो जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो नो मतलब नो, ग्लास जल्दी नहीं टूटता है, बरियार रहता है। अब ये नहीं कहेगा ग्लास अथी वाला बात कर रहे हैं, कांच वाला, कांच नहीं सोचना आपको, जान मुझ के सोचना अथी वाला, तब नहीं याद रहेगा। अब न तो उसे सोचेगा फिर नहीं याद होगा। 900 मीटर याद हो गया ना। चलिए
अब आते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है ग्रेट बेसिन का पठार या कोलंबिया, ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में, कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदी के मध्य 5,25,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। क्या? ग्रेट बेसिन कोलंबिया। देखिए अब याद कराते हैं आपको, याद कराने का ट्रिक तो मेरे पास है और आपको भी सोचते रहना कैसे कैसे याद होगा, कुछ ट्रिक आपको भी बताना है कमेंट कर कर। ग्रेट बेसिन का पठार, ये कोलंबिया पठार, कैसे? ग्रेट ब्रिटेन, जो आदमी ग्रेट रहता है क्या करता है? देखो कहता है, देखो चलिए सोचना था ग्रेट क्या लेंगे, अच्छा वाला हम लोग बेसिन खरीद के लाएंगे। बेसिन समझ रहे हैं ना, जिसमें आप हाथ धोते हैं घर में, तो ग्रेट बेसिन अच्छा से खरीद के लाएंगे। तो कौन खरीद के लाएगा? भाई या मम्मी या पापा किसी को कॉल करेंगे कि भाई बेसिन ले आना, मेरे पास बेसिन नहीं है। फिर से बोलते हैं, याद करते हैं। देखिए ग्रेट बेसिन लेकर आता है, बेसिन कैसे जाएगा? कॉल कीजिएगा भाई वगैरह को कि बेसिन लेकर आना घर में। तो कोलंबिया हो गया, कोलंबिया पठार के दक्षिण में, कहाँ से? कोलंबिया, कहाँ से? कोलोराडो और कोलंबिया नदी के पास है। बस इतने तो मान ही दीजिएगा, आप काका सब में रहेगा। और कितना रहेगा? ग्रेट बेसिन, बेसिन को कैसे पकड़ते हैं? 5 उंगली से पकड़ते हैं, 5 इसमें रहेगा। इतना कम सोचना है आपको। 5 के मल्टीपल 25, 5 के मल्टीपल 25, 5,25,000 उतना में आपको टिक मारा जाएगा, क्योंकि डेट याद नहीं करना है। कोशिश करना कि याद हो जाए, याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबको याद करेगा तो पागल हो जाएगा, इसलिए पागल नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कोलोराडो का पठार या ग्रेट बेसिन। देखिए अभी बोला इसमें कोलोराडो, तो क्या था? ग्रेट बेसिन था ना। अब इधर बोल दिया कोलोराडो तो हो जाएगा ग्रेट बेसिन। नहीं आ जाता ऐसे करके बेसिन के लिए कॉल करना पड़ता है। भाई वगैरह किसी को कॉल करेंगे ना तो ना बेसिन लेकर घर में रह जाएगा। हाँ, तो ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसकी विस्तार यूटाह से एरिजोन राज्य में पाया जाता है। यूटाह से एरिजोन में कॉल करेंगे कि भाई जो बेसिन तुम लेकर आ रहा है ना, वो यूटाह तो याद कराते हैं, 1 मिनट। चलिए तो कोलोराडो का बड़ा ग्रेट बेसिन। आदि करा ग्रेट बेसिन, तो मम्मी बोलेगी कि अरे बेसिन ला रहे हो ना तो अच्छा वाला लेकर आना। विस्तार ये कहाँ? इसका विस्तार यूटाह में है। मतलब उल्टा पुल्टा बेसिन मत लेकर आना। यूटाह मतलब उल्टा पुल्टा बेसिन लेके नहीं आना। यूटाह मतलब उल्टा पुल्टा बोलना है इसको। अच्छा बेसिन लेकर आना। एरी चोटी एक कर देना उसके लाने के लिए, एरी चोटी एक कर देना लाने के लिए। फिर से देखिए, नहीं समझ, फिर से बोलते हैं। देखिए कोलोराडो है, कॉल करेंगे कि बेसिन लेके आओ, कहेगा यूटा उल्टा पुल्टा मत लेके आना। एरी चोटी, देखो लिखा है एरी जोन, मैंने एरी जोन मतलब एरी चोटी बोल दो, किसको एक करके अच्छा लेकर आना। तो पूछेगा कोलोराडो का पठार, तो आपको बोलना है या ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटा और एरी जोन राज्य में पाया जाता है। चलिए आई होप याद होगा, नहीं याद हुआ तो एक बार और रिविजन करके याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण का पठार। यह पठार दक्षिण भारत में कहाँ पर है? ये पठार पूछता है एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार लगा लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का यह पठार दक्षिण भारत में, पूछेगा कहाँ पर है? पूरा दक्षिण आपका क्या है? ये भारत है। क्या है? देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या है? भारत का नक्शा है। यहाँ पर आपका श्रीलंका है। मान लीजिए कहाँ पर? दक्षिण भाग, ये वाला पार्ट में, नीचे वाला पार्ट में, नीचे आपका दक्षिण है। दक्षिण वाला पार्ट में क्या है? दक्षिणी भारत में दक्कन का पठार है। ये 3 ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा। पूछेगा तीनों ओर, बताइए ऐसा पठार का जो तीनों ओर पठार पर्वत पठार से, तब दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, इसके पूर्व में पूर्वी घाट। हाँ, तो कोई बता देगा इसका पूर्व में कौन रहेगा? पूर्वी घाट, पूर्व से पूर्वी घाट। और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट। तो याद नहीं करवाना है। हाँ लेकिन एक बात क्या करना, उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुरा, ये वाला याद करना है। उत्तर में विंध्याचल मैया है, होता ना, मम्मी भी होती है ना, माँ भी बोलते हैं, तो पूजा वगैरह करते हैं, विंध्याचल मैया की जय। विंध्याचल मैया रहेगी ऊपर में रहेगी, और सतपुरा रहेगा। और जब मम्मी है जब पूजा करते हो तो सत ही बोलेगी, तो सतपुरा हो जाएगा। पूरा सत बोलती है, पूरा सत बोलती है। हाँ ठीक है, याद हो गया ना। देखिए फिर से एक बार सुनिएगा, क्या है? दक्कन का पठार, पहली बात ये दक्षिण में होता है, याद हो गया। इसके तीनों और ये घिरा हुआ किससे? पर्वत से घिरा हुआ है। ये पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट। और खाली उत्तर में कौन रहेगा? मम्मी रहेगी, मतलब विंध्याचल मैया रहेगी, पूजा करते विंध्याचल मैया की जय, और सत बोलेगी। ठीक है, चलिए याद हो गया, कहानी खत्म, आगे बढ़िए। अब लिखा हुआ ईरान का पठार और एशिया माइनर का पठार, इसको ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहा जाता है। देखिए इसका बहुत सारा नाम है, ईरान का पठार का, एशिया मीनार का पठार। ठीक ना, ईरान क्या रहा है? देखिए हम बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे, ईरान लिखा हुआ है। ईरान मतलब बोले ERAN, रन मतलब दौड़। अरे दौड़ गया है भाई, हंफ रहा है, इसको एसी में रहने दो, एसी में, इसलिए एशिया मीनार का पठार बोलते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं। अरे भाई ईरान रन करके आया, दौड़ गया है, मेहनत करके आया, पुलिस में नौकरी लगने वाला, इसको एसी में बैठाबो। ठीक ना, कारण को इसको एसी में रखो। हम इसे माइनर काम मत कराओ, अच्छा काम कराओ। या
ईरान का मध्यवर्ती, तो ईरान से तो मार ही दीजिएगा, उतना टिक मार ही दीजिएगा। ईरान है तो ईरान का मध्यवर्ती पूछे तो मार ही दीजिएगा टिक, ठीक है। चलिए गुड, बहुत अच्छा। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500, कितना है 900 से 1500 ईरान। अब अगर ईरान करके दौड़ के आया है बोला ना कि भाई अब हम ना दौड़बो, अब हम नहीं दौड़ेंगे, हमको एसी में बैठा हुआ, क्या होता है एसी में, एसी में बैठा। हाँ अब हम नहीं दौड़ेंगे, इतना कितना तो दिन में दौड़ते ही रहे हैं, तो 900 से पता चल जाएगा, 900 से 1500 उतना में टिक मारा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर लिखा हुआ कि अरब का पठार, कौन सा पठार, अरब रुपया, हाँ अरब का पठार यह दक्षिणी कहाँ है, दक्षिण और पश्चिमी ये वाला पार्ट में। आपको फिगर बनाना है घर पे, तब याद होगा, बोलने से याद नहीं होता है। फिगर मतलब दक्षिणी बोला तो दक्षिणी यहाँ चलिए, पश्चिम यहाँ मतलब ये वाला रीजन में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। पूछेगा अरब कहाँ है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। हाँ तो देखिए अरब रुपया कमाना है तो क्या करना है, दक्षिण पश्चिम का एक करना, दक्षिण और पश्चिम करना पड़ेगा आपको, दक्षिण पश्चिम, वरना इधर उधर पैसा थोड़ा बहुत ठग ठूक कुछ लन फन करके लाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ठीक ना, तब ना अरब रुपया कमाइएगा। एक सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगा दक्षिण, मिल जाएगा आपको 1 अरब रुपया, नहीं मिलेगा। इसलिए दक्षिण और पश्चिम में रहेगा, ऐसे करेगा दक्षिण पश्चिम करके आपको अरब रुपया कमाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। इसके पूरब में फारस है, पूरब में क्या, पा से पूरब, पा का क्या था, फा आता है, तो पा से पूरब और फा से पूरब में फारस, फारस की खाड़ी, पा से बोलना पा और फ, फारस की खाड़ी। अब पश्चिम में लाल सागर, क्या है, पश्चिम में लाल सागर, पश्चिम में देखिए लिखा हुआ क्या, पश्चिम, क्या लिखा हुआ पश्चिम, तो पश्चिम में क्या बोलना है, पश्चिम, पश्चिम यहाँ लिखा, पश्चिम हो गया आपका लाल सागर, पश्चिम में देखते नहीं पक्षी रहता है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में, रहता लाल लाल कितना रहता है, दिखने में पक्षी पक्षी ना लाल वगैरह रहता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और उत्तर फिर क्या लिखा हुआ है, उत्तर पश्चिमी वाला में, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर। अच्छा पूरा चक्र अथी नहीं दे दिया आपको, यहाँ में पूछेगा आपसे, देखिए अरब सागर का पठार को आप हमको बताइए कि दक्षिण पश्चिम में इसको क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम एशिया भी इसी में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। पूछेगा अरब का पठार कहाँ स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी स्थित है, मेरे साथ बोलिए 4 बार, दक्षिणी पश्चिमी बोलिए, दक्षिणी पश्चिमी, हाँ चलिए याद हो गया होगा, 2-4 बार याद बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ये वाला रीजन में ऐसे कर लीजिए, फिगर बना लीजिए तो याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ तो पूरब में क्या था, पूरब में तो याद हो गया प से पूरब और फ से फारस खाड़ी थी, याद हो गया। चलिए तो इसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ आपको इसे याद हो गया। चलते हैं पश्चिम में, पश्चिम में क्या करना, पश्चिम में लाल सागर याद करना, पक्षी के साथ मेरा बेटा, मतलब बेटा का लल्ला बोलते हैं, लल्ला मतलब ना, तो लल्ला मतलब बेटा होता है, लल्ला मतलब तो पक्षी के साथ आपका बेटा खेलता है, पक्षी के साथ आपका बेटा खेलता है, तो पश्चिम में क्या रहेगा, पश्चिम में रहेगा लाल सागर। हाँ कोशिश करना याद करना तब याद हो जाएगा। अब है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम क्या रहेगा, देखिए आपको उत्तर देना पड़ेगा, मेरा भूमि आप क्यों ले लिए, भूमध्य सागर, भूमि के लिए लड़ाई नहीं होता है, आपको उत्तर देना पड़ेगा, अंकल आंटी में लड़ाई हो जाता है। चलिए तो ये भी आपको याद हुआ होगा। लिखा हुआ दक्षिण अरब सागर, दक्षिण मतलब छीन के क्या होगा, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, छीन लिखा हुआ, छीन का किसी छीन के और अरब रुपये वो कमा लिया, दक्षिण में रहेगा अरब सागर। एक बार और मेरे साथ बोलना है, एक बार और बोलेगा तो याद हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित कौन सा, अरब सागर है, अरब रुपया है। इसके पूरब में फारस, पास से पूरब पास से फारस, पश्चिम में लल्ला रहेगी, में लल्ला के साथ पक्षी के साथ खेल रहा है, और उत्तरी पश्चिम उत्तर देना पड़ेगा, भूमि में क्यों ले लिया, दक्षिण के लिए अरब सागर हो जाएगा, अरब रुपया कमा लिया मैंने छीन के। चलिए याद हो गया होगा। अब आ जाइए क्या लिखा हुआ, अनातोलिया के पठार, कहाँ पर अनातोलिया का पठार है, टर्की में है, अनातोलिया का पठार टर्की के कहाँ पर है, हाँ तो तोलिया लिखा हुआ है, यहाँ से तोलिया पढ़ना, तौलिया टॉबल बोलना कि अनातोलिया। तौली में क्या होता है, तौली में कभी देखते हैं, कभी कभी फट जाएगा ना तौली, थोड़ा बहुत कट जाएगा ना, उसको क्या करते हैं, टाँकते हैं, बिहार में बोलते हैं कि टाँक दे, लाभ टाँक दे, ये मतलब सी देते हैं उसको, थोड़ा सा सी देते हैं, सील देते हैं उसको, ना अपना देसी भाषा में बोलना है, टर्की में तो टाँक देते हैं। अब देखिए ना तौली जो खरीदता है उसमें क्या रहता है, कभी कबूतर का, कभी मोर का, कुछ पेंटिंग बना हुआ रहेगा, हरिया पीला लाल ब्लू नीला ऐसे करके रहेगा आपको, ठीक ना। तौलिया कैसा रहता है, उसको टाँग देते हैं, फट जाएगा तो, और उसका पेंटिंग चढ़ा रहता है, उसको बोलते हैं टारस, क्या रहेगा टारस। देखिए यदि तौली पर रस वगैरह गिर जाता है कहते हैं, मम्मी लोग बोलती है टार देती है कि इसको मत पहनो, ये इसको ख़राब हो गया है, ठीक ना, क्या हो गया, टारस श्रेणी में है कि मद में। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। अरे इसलिए टारस तो याद, टर्की के पेंटिंग बोलिए दिए तो टर्की का पठार भी इसको कहा जाता है। इसकी औसत कितना है, 800, इसका औसत कितना, अनातोलिया का तौली वगैरह रहता है ना, ऐसे रहता है, जब भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा, 500 का है, 600 का है, तो 2 का जीरो तलाश में लगा रहेगा तो याद रहेगा। अब आगे में कहेगा और 0 रहेगा, सब जीरो, ये 2 को मिलाइए, 0 को मिला दीजिए दोनों को ऐसे करके, क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, दोनों को मिलाइए तो 8 बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 8 पर कितना शून्य, 2 शून्य। चलिए याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो 2-4 बार आप वीडियो देखिए तो याद हो जाएगा। अब आगे
लिखा आबिसिनिया का पठार, कैसे आबिसिनिया का पठार, यह पठार पूर्वी अफ्रीका, कौन सा पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, इथोपिया और जिबूती की श्रेणी में है, ठीक ना। आबिसिनिया का पठार कहाँ, आबिसिनिया का पूर्वी अफ्रीका के आपको सोमालिया में है पूरा। हाँ कितना करा, हाँ कहना हम कहना अबिसिनिया, हम इसको बहुत दिन से देख रहे हैं, ये कहाँ है पूरा सोमारी कर रही है लड़की है ये, हम सीन बहुत दिन से उस पर गौर कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। ये पूरा मतलब पूरा क्या कर रही है, सोमारी कर रही है, सोमालिया का करेगा, याद हुआ, हाँ याद हुआ। चलिए फिर से एक बार सीन कर रहे हैं इसको बहुत दिन से, क्या कर रहा है, बहुत क्या कर रहा है, पूर्वी अफ्रीका, पूरा क्या कर रही है, सोमालिया, मतलब महादेव जी के पटावे के फेरा में है, मतलब भोले बाबा के। तो भोले बाबा मेरा बात मान लीजिए आप, ठीक ना। क्या लिखा हुआ, इथियोपिया, ठीक है। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, इथियोपिया ओपिया ना कहते हैं कि भोले बाबा ही हमारे पियाखिन, बोलते हैं ना, ऐसा करके बोला जाता है बिहार में, ऐसा करके बोलता है सब। अगर जीबिथू क्या जीबिथू, ठीक ना, क्या कहा जीबिथू, फिर क्या जीबिथू याद रखिएगा। जीबिथू कहाँ, हाँ जिबूती भी तो कहाँ, जिबूती भी कहाँ पूरा में है, जिबूती नहीं है, वो वाला नहीं है, याद करना। तो पठार पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में कहाँ है, सोमालिया में है, इथियोपिया में है, पिया जी हैं बोले ना, ऐसे करके रहे हैं। जिबूती कहाँ का, जिबूती मैंने संगत पे करता है, बथुआ चढ़ता है, बथुआ मतलब बथू, जिबूती, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ इन तीनों देशों के संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तीनों को जब मिलाते हैं ना तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक ना, हॉर्न। चलिए याद रहेगा। तो देखते हैं ना, जब शंकर जी के देखते हैं तो लगता है भूत जैसा, एकदम भयंकर काला लगता है, एकदम भयंकर। तो हॉर्न मतलब डरावना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आया जाए, इससे पहले क्वेश्चन कर लिया जाए क्या, एक बार पहले पूरा पढ़ा ही दें, बोलिए आप लोग जैसा बोलिएगा, हाँ तो पूरा पढ़ा दें, ठीक है। अब है था मेडागास्कर, लिखा हुआ आपको क्या, मेडागास्कर अफ्रीका में, कहाँ पर है, मेडागास्कर, हाँ मेडागास्कर अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी में, ये वाला दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, पूछेगा हिंद महासागर में। मेडागास्कर क्या जगह, मेडागास्कर कैसे याद रहेगा, आप लोग सोचिए और कमेंट कीजिए। देखिए आप याद कर सकते हैं गास्कर से, एक होता है सुनील गावस्कर, नहीं जानते तो जान लीजिए, एक प्लेयर इसका नाम है सुनील गावस्कर। वो क्या करते हैं, बहुत फेरा में रहता है, कैसे भी दक्षिण पूरब होकर कैसे भी करके छक्का मार दें। वो कहाँ है, इसको तो हिंदी तो आता ही है, हिंदी का है, ठीक है। सुनील गावस्कर वरना हिंद गावस्कर, लेकिन मेडागास्कर कहा था, सुनील गावस्कर एक आदमी है जो कहा था फेरा मारता है, दक्षिणी पूर्वी कैसे होकर छक्का मारने का फेरा मारता है। वो क्रिकेट खेलता है और वो हिंदी तो उसको आता ही है, तो हिंद महासागर में रहेगा। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी को मेडागास्कर, मेडागास्कर या माँ से मलागासी का पठारी बोलते हैं। माँ से सब नाम तो कॉमन तो बता ही दीजिएगा। चलिए आई होप याद हुआ होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट में, लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है, पूछेगा एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है तो आपको बोलना है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है, ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, पूरा पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, कहाँ का ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में रहेगा, याद रखिए बात को। कह रहा इसकी समान ऊंचाई 180 से 600 रहेगा, हाँ 180 मतलब 180 जीरो से लेकर 600 मीटर तक रहेगा, ठीक ना। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है, पूछेगा। इस पठार है जो ऑस्ट्रेलिया का पठार है, पूछेगा एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया का पठार का दक्षिणी भाग में क्या रहता है, मरुस्थल, बालू वगैरह रहता है, क्या रहता है नीचे, बालू वगैरह रहता है, याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक बार आप बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का पठार है और इसका समान ऊंचाई 180 से लेकर 600 है, 18 से एकदम खड़ा रहेगा। नहीं लेते, देखिए नहीं याद तो याद कराते हैं। कोई भी आदमी बोलिए ऑस्ट्रेलिया आता ट्रे, तो ट्रे जो रहता है ना, कोई भी आदमी लेकर क्या रहता है, ट्रे जूस का ट्रे, किसी चीज़ का ट्रे लेकर क्या रहता है, खड़ा रहता है, मतलब खड़ा 180 से 600, ऐसे आप ट्रिक कर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कर बढ़ा जाए। अब दक्षिणी भाग में क्या रहता है, मरुस्थल रहता है, दक्षिणी भाग में मरुस्थल रहता है। चलिए 2-3 बार बोले तो याद हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, चियापास का पठार, यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहाँ है, दक्षिणी मैक्सिको में। चिया देखियो, आपको यदि मान के चाय पीना, चिया मतलब चाय पीना का क्या बता, कब पीते हैं आप, जब मैक्सी से ट्रेन से आप जब ट्रैवल करते रहते हैं, रोको भाई रोको, थोड़ा सा पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। दक्षिणी पश्चिम मैक्सिको का जगह प्रशांत, चाय पीने से दिमाग क्या होता है, शांत होता है, क्या होता है, दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो प्रशांत हो जाएगा यहाँ से, स्थित है, यहाँ याद हो गया। आगे बढ़िए। अब यह उत्तर में तबास्को,
उत्तर दक्षिण। देखिए जब पी लीजिएगा चाय ना, चाय पी लीजिएगा तो क्या है, उत्तर दबाव अच्छा से दीजिएगा, तबास्को माना अच्छा से दीजिएगा, एकदम आराम से दीजिएगा, तबास्को। चलिए अब है दक्षिणी और पश्चिमी में तेहुआ और नेटहेपेक की खाड़ी है। नाम अजीब है, क्या कहते हैं, चाय पिए और नेटेपेक क्या है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पेक पेक मतलब फेंक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो चाय का एक पैक लगाया, चाय का एक पैक लगाया, पेक मतलब पैक लगाया, ऐसे कोशिश करना याद करना। कैसे तो अजीब थोड़ा नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूर्वी में ग्वाटेमाला, पूरा में ग्वाटेमाला है, पूरा में ग्वाटेमाला है, और पश्चिम में क्या है, ओकास्का है, और बेराक्रूज है, क्या बेराक्रूज है, बेराक्रूज है। तो 3 बार पढ़िएगा तो याद होगा, थोड़ा सा अजीब नाम है। आगे अब देखते हैं मेसेट का पठार। मेसेट माने मेरा सेट में, आप जो कोई भी चीज़ इरान में सेट मारते हैं तो कैसे मारते हैं, पेन से मारते हैं। लिखा हुआ स्पेन, पेन होता है स्पेन। स्पेन के आइबेरियन मतलब आई मतलब मैं कर लूँगा, पेन से लिख लूँगा, आइबेरियन प्राद्वीपीय मेसेट का पठार में स्थित है। इसका औसत ऊंचाई कितना, 610 है। कितना है, 610। इसका कितना औसत है, 610। ये आपका एक पेन है, और यहाँ पर शिक्षक का मारते हैं 0 रहेगा, ठीक ना, 610। फिर से एक बार सेट में मारता हूँ तो क्या मारता है, पेन से लिखता हूँ आइबेरियन मतलब आई मतलब मैं कर सकता हूँ, पेन से लिख सकता हूँ, ठीक है। आई 610 मीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। आपका लास्ट का आज का क्वेश्चन कराएंगे। इंडो चाइना, यह दक्षिणी एशिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा लीजिए। इंडो चाइना कहाँ जी, इंडो चाइना दक्षिण और एशिया, दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्राद्वीप पर स्थित है। दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्राद्वीप पर स्थित, यहाँ से कहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक ना, दक्षिण से पूरब की ओर जाना है। दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्राद्वीप पर स्थित है, ये इंडो चाइना है। यह भाग साल्वीन नाम रहेगा, साल्वीन और सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं यहाँ से। क्या नाम है इसका, एक बार बोल लीजिए। यह दक्षिणी एशिया के पूर्व, हाँ, ये एशिया का पूर्वी पठार पर पूर्वी में भाग है। इसका क्या कहा, सिकांग, साल्वीन, सा नाम रहेगा, मिकांग, मीनाम, इस नाम से नाम रहेगा, अजीब नाम रहेगा, सिकांग, इसमें कांग मुँह लगा रहा है, मी से मीनाम नाम रहा है। इसे कोशिश करें तो 4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन कराते हैं, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो इंडो चाइना का क्या रहेगा, दक्षिणी एशिया के पूर्वी पठार पर ये स्थित है। इसका भाग में साल्वीन सा नाम रहेगा। मेसेट मारता हूँ, पेन से मारता स्पेन, और होगा आइबेरियन हो जाएगा। आई मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक ना, 610 इसका मीटर रहेगा। मेनली फटाफट करना है। चिया पास का पठार कहाँ है, दक्षिण में मैक्सिम पी के माथा शांत करते हैं, प्रशांत महासागर में है। ये कहाँ पर, ये तिवा ने फेंक देंगे, चिया पे ना फेंक देते हैं। और ये पूरा में क्या इसका है, ग्वाटेमाला, माला पहनाएंगे, क्या बोलेंगे, माला पहनाएंगे, ठीक है, याद रहेगा, कोशिश करना याद करने का। और पश्चिम में ओसाका और बेरा क्रूज है, ठीक है, कोशिश करना याद करें, याद हो जाएगा। 2-4 बार पढ़िए इसको। ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग में है। अब बोलते हैं कि ट्रे लेकर खड़ा रहते हैं, हमेशा खड़ा हो जाएगा, 180 से लेकर 600, ठीक है। अब आगे मेडागास्कर कैसे, तो गवास्कर था, प्लेयर था जो फेरा मारा था, कैसे छक्का मार दें, दक्षिणी पूर्वी कैसे होकर छक्का मार दें, और याद रहेगा। और इसको माँ से मेडागास्कर तो मेडागास्कर होगा, और माँ से नाम रहेगा, उसका माँ से नाम रहेगा माला गासी का पठार, ठीक है, याद रहेगा। तेजी में बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि सबको याद करा दिया गया है, ये रिवीजन हो रहा है। अबिसिनिया करेगा, हम बहुत दिन से सीन करें क्या, कि पूर्वी अफ्रीका में पूरा सोमालिया करते हैं हम लोग, करते हैं ना, लड़के लोग ज़्यादा करती है। इथियोपिया और जिबूती है, सब याद करा चुके हैं। हॉर्न ऑफ मतलब भूत जैसा लगता है देखने में, एकदम पूरा एकदम विकराल रूप लगते हैं, कौन सा शंकर जी देखने में। चलिए अब है अनातोलिया। तौली में क्या होता है, तौली में टांग देते हैं कुछ, मतलब फट जाता है तब, और क्या है, उसको पेंटिंग चढ़ा रहता है उसमें, और उसमें रस गिरता है तो उसको मम्मी लोग हटा देती है। टारस श्रेणी होगा ये, और इसके लिए टर्की नाम, टर्की का पठार भी हो जाएगा। इसका औसत कितना है, 800 है। 0 करके लिखा रहेगा, कैसे लिखेगा, 008 है, 0 रहेगा। चलिए याद हो गया। अब आ जाइए अरब, किसमें आइए, अरब में का दक्षिणी कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी में यहाँ पर ये एशिया में, इसके पूरब में पास से फारस खाड़ी रहेगा, पश्चिम में लाल मतलब बेटा रहेगा, बेटा साथ खेलेगा। और उत्तरी पश्चिमी में भूमध्य सागर है, और दक्षिण में अरब सागर है। छीन के अरब रुपया कमा लिया, बोले थे ना करके। चलिए आता ईरान का पठार, एशिया माइनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ कैसे बोलते हैं, ईरान रन करके मैं दौड़ के आया है, इसको एसी में रहने दो। ईरान के मध्यवर्ती में रहता है, इसका औसत कितना है, 900 से 1500, ठीक है। दक्कन का पठार बोलते हैं, कोई कहा ना, तो 10 है दक्कन, 10 है दक्षिण भारत में स्थित है। ये 3 भाग और पर्वत घेरा हुआ दक्षिणी का पठार, पूरा में पूर्वी, और पश्चिम में पश्चिमी, और उत्तर में याद रखना, उत्तर में विंध्याचल मैया की जय, और सतपुरा सत बोलेगा। चलिए याद हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में,
कोलोराडो कॉल करेंगे तो ग्रेट ग्रेट रहेगा, ग्रेट बेसिन आता है दक्षिणी स्थिति में, तथा इसका विस्तार यूटा यूटा मतलब उल्टा पुल्टा लेकर नहीं बेसिन आना, बेसिन अच्छा वाला लेकर आना, एरियोटी एक कर देना, ऐसे आपको याद कराए थे फटाफट दम। अब आगे आइए, क्या नाम है, ग्रेट बेसिन, बेसिन के लिए कॉल करेंगे दक्षिणी कोलोराडो हो जाएगा, और कहेगा कोलंबिया नदिया के मध्य होगा 5 रहेगा, बेसिन लगेंगे 5 उंगली से पकड़ के लाएंगे। सब याद कराया गया है, सब थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि याद करवा दिया गया है सब, एक नज़र में देख लीजिए सिर्फ। अलास्का के लिए क्या बताते हैं, यूकून बोले, क्या बोलते हैं, ये क्या है, यूकून में क्या बोले, यूकून क्या बोले क्या था, हाँ यूकून कैसे, अलास्का का था कन से बना, कन लिखा ना यूकून में, आगे यू लगा दीजिए, कन से बना ग्लास, जिसकी सहायक ने यूकान का इसलिए पठार करता है, इसे 9 से रहेगा, 9 ग्लास नहीं टूटता तो 9 से रहेगा, ठीक है। आपको पूरा पढ़ा दिया गया, आई होप आपको याद होगा, सही से सुनिएगा, तो नहीं सुने हैं एक बार आप वीडियो देखिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन के राउंड में चलते हैं फटाफट, ये 2 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, 3rd क्वेश्चन में चलिए अब। चलिए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, अब बनाना फटाफट और आंसर बताना फटाफट इसका, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए तेज़ी में, आंसर क्या होगा इसका। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 3rd नंबर का, सोचिए जल्दी से बताइए। किस चीज़ को चालू कर दीजिए। चलिए तिब्बत, और एक लंबा सांस खींच लीजिए आप लोग, और स्ट्रेट बैठिए और पानी वानी थोड़ा पी लीजिए, तो तब इसको दीजिएगा तो दिमाग याद रहेगा आपको। चलिए तिब्बत एवं मंगोलिया पठार के बारे में कह रहा, तिब्बत का पठार हिमाचल कह रहा, हिमालय के उत्तर और क्या क्यूलून में था, हाँ सही है, बताइए हाँ कंफर्म, हाँ हाँ तो क्या है, सही बात है। और ये दक्षिण बोले थे ना आपको, तबीयत खराब लगा तो चर्चा चलता है, तो 4000 से 5000 मीटर, ये पहला क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा बताइए, तो पहला सही है तो क्या करिए, खोजिए, इसमें पहला दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, इसमें पहला दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, तो काट दीजिए, सी नंबर नहीं होगा ऑप्शन। और क्या मंगोलिया का पठार चीन के दक्षिणी पूर्वी वियतनाम में है, वियतनाम सीमा पर है, बताइए। तीसरा में बताइए, वियतनाम होगा, नहीं, दम नहीं बताए, गलत है। दम काट दीजिए, उसको नहीं बताया नहीं गया है, काट दो, अभी ऑप्शन काट दो। गोली मारेगा तो चिल्लाएगा, चीन में था ना, तिब्बत का पठार, हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब कहा ना, ये वाला नहीं होगा, हो जाएगा बी, ये भी नहीं होगा। देखिए अपने आप आपको ऑप्शन मिल गया, अगर नहीं पता तब पर भी आंसर आप मार सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ही घर पर कोशिश करना है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा है पठार है, हाँ सही बात है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए 4था नंबर में फटाफट बनाइए। बोरा क्या, एशिया महाद्वीप का पठार के बारे में बताया है, कर अंतोलिया, तोली लगा रहेगा, टर्की में वहाँ पर थोड़ा सा फटा रहेगा तो टर्की लगा देंगे, बोले थे ना आपको, और पेंट लगा रहेगा टॉरस के प्रवृत्ति में, इसका 800 है, सही या गलत, सही। तो बोलिएगा क्या, पहला सही, तो पहला सही होगा, पहला सही मार दीजिए, पहला इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें नहीं है, तो इसको मार काट दीजिए। ए हो सकता है, नहीं तो सी, नहीं तो डी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ईरान का पठार एशिया माइनर का पठार कहा जाता है, इसे ईरान का मध्यवर्ती भी कहा जाता है, और 900 से 1500 था, तो बिल्कुल सही बात है, तो सही मार दीजिए। अगर अरब का पठार दक्षिणी पश्चिमी में है, बोलिए, अरब का पठार सही है। दक्षिणी पश्चिम और पूरा में फारस की अब पश्चिम में तो पश्चिम लल्ला के साथ खेलेगा, उत्तर पश्चिम में भूमध्य रहेगा, और दक्षिण अरब, तीनों सही है, सब कथन सही है, तो ऑल ऑफ दिस डी मार दीजिए, फटाफट मार के से निकलिए एग्जाम में, ऐसे ही सही से पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा सारा कुछ। चलिए 5वां नंबर में आइए, क्या 5वां नंबर करा है, अबिसिनिया, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना आपको है, ठीक ना, क्या कथन सत्य है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो बताइए। तो 5वां नंबर का क्या होने वाला है, सही से पढ़िए क्वेश्चन। कर अबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इन तीनों का हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, बोले थे ना शंकर जी, अब सीन बहुत दिन से देख रहे हैं, शंकर जी का सोमालिया कर रही है, एकदम बनेगा हॉर्न, एकदम भयंकर बनेंगे, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो बिल्कुल सही बात है पहला। अब मेडागास्कर अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी, उत्तर और पश्चिम ये वाला में था, और अंटार्कटिका में था, बताइए 5वां नंबर का, तो बिल्कुल दूसरा गलती ना है, दूसरा कहाँ से आएगा, मेडागास्कर बोलते गवास्कर आता है जो दक्षिण अफ्रीका में था ना, वो अफ्रीका में था, उत्तरी पश्चिम कहाँ से थे, ये गलती हो गया ये, देखिए दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं है तो दूसरा इसमें दिया हुआ नहीं होगा, तो कौन वाला होगा ये बताइए, दूसरा वाला में, तो इसमें भी दूसरा दिया, ये भी नहीं होगा, अपने आप पता चलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क निकल जाइए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 6वां नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, निम्नलिखित का तो विचार करना, बोला चाय पिएंगे क्या, मैक्सी से जाते हैं तब पीते हैं ना, तो शांत दिमाग रहता है, पहला सही हो गया। ऐसे फटाफट आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट दम क्या होगा, तेज़ी में क्वेश्चन बनाना है। फिर बोले थे आपको चिया पास के बाद उत्तरी में तबास्को, दक्षिणी पूर्वी तुहा था ना, फेंक देंगे ऐसे बोले थे ना आपको, पूरा में ग्वाटेमाला था, पश्चिम वाला ओकासा और बेरा क्रूज था, तो ये भी सही बात है। कल में सेट में क्या बात है आपको, स्पेन रहेगा, पेन से लिखते हैं, और आई मतलब कर सकते हैं इसको 6 से 10, ये भी सही बात है। इंडो चीन का पठार दक्षिणी
दक्षिणी एशिया के पूर्वी हाँ प्रायद्वीप पर जहाँ पर सालवीन सिकांग और मिकांग ये सब था। तो हाँ, सही बात, सही इसका ऑल ऑफ दीजिए जाएगा। सब बताएं आपका कोड, इसीलिए फटफट कर रहे हैं, नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है। सब समझ में आना चाहिए, खुद से बनाना आपको, हम तो ऐसे ही खाली रीडिंग दे रहे हैं उसको, क्योंकि आपको ये सब अभी सिखाया गया है। वही है क्वेश्चन। देखिए यूकान के बारे में पूछा है, बोला दक्षिण पठार के बारे में। अलास्का का पठार यूकुन के बारे में बताइए इसको। सहायक नदियाँ, इसकी यूकुन का पठार भी कहा जाता है। और ये कनाडा में है। बोले थे ना बहुत कड़ा था, ग्लास बहुत कड़ा था, इसलिए बताया था ना आपको। तो बोलेगा यस, पहला हो गया सही है। 900 बोले तो 900 रहेगा। कह रहा कि क्या बोल रहा है, दक्कन। हाँ। तो ए ऑप्शन कहाँ पर, ए पर नहीं है, बी में नहीं, तो काट दीजिए। ए हो सकता है, सी नहीं तो डी हो सकता है। दक्कन का पठार दक्षिणी में है, तो ऐसी गलती हो गई है। क्या हो गया, गलती का सही है। सही है। हाँ सही है, तुम दिमाग से बोले तो ना। द से दक्कन, द से दक्षिण, ये तीनों पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ। हाँ, पूरा में पूर्वी, पश्चिमी में पश्चिमी, और बोले तो ना उत्तर में विंध्याचल मैया सत बोलती है। सतपुड़ा। हाँ एकदम ध्यान से। पूरा खाएंगे ना पूरा। तो दूसरा भी सही हो गया। एक दो कहाँ लिखा, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसको काट दीजिए। अब ये ना तो डी हो सकता है। ब्राज़ील, जिल्द के लिए क्या हो रहा था, दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी में विस्तार था। तो बिल्कुल सही है, गलती है, सही है। तो कहेगा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि झील क्या था, अमीर बन रहा, क्या कर रहा था, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम में विस्तृत फैला हुआ था। विस्तृत हम नहीं था ना। देखिए तीसरा क्यों गलती है, क्योंकि ब्राज़ील के पठार दक्षिणी में भूमध्य मध्य पूर्वी में ट्रेंगुलर बना रहा था, ना कि उत्तरी में वृत्ताकार नहीं बना था, ट्रेंगुलर बना रहा था। दिमाग देखना, वृत्ताकार नहीं बना था, इसीलिए गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सदमा का, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीसरा तो होगा नहीं, तीसरा तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वां नंबर जल्दी से बनाइए। मैथ द फॉलोइंग आ गया है। देखिए एग्जाम में इसी टाइप का एग्जाम में आ रहा है, तो बोलिएगा अनतोलिया लिखा गया। आपको देखिएगा तौलिया, फटाक से दिमाग में आएगा। तौली क्या था, टर्की हो रहा था ना, मम्मी लोग टाक रही थी। एक का दो खोजिए, एक का दो कहाँ दिया हुआ है, एक का दो, ये दो में दिया, ये दो में नहीं दिया, काट दीजिए। अब है में सेट करेगा, सेट मारेंगे तो पेन से मारेंगे सेट, तो हो जाएगा बी का पहला। सोचना का गेम खेल रहे हैं, ये गेम समझना है, इसको फटफट मारना है। बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला, तो मार दीजिए ऑप्शन है। और सब आप मैथ द फॉलोइंग कर लीजिए आप, ठीक है। 8वां हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9वां में, जल्दी से इसको बनाइए। क्या होगा, इंडो चाइना का पठार क्या हो जाएगा, इंडो चाइना का पठार। हाँ बोलना, बताइए। बोले तो ना इंडो चाइना रहेगा, तो होगा सालवीन सिकांग टिकांग था ना, ऐसे करके इंडो चाइना वाला में एक का दो यहाँ है, यहाँ इतनों में है, तो नहीं है तो काट दीजिए। इतनों में एक का दो नहीं है तो काट दीजिए। अलास्का, ग्लास का क्या था, ग्लास का था यूकन नदी एवं सहायक नदियों। हाँ कौन हो जाएगा, यूकन नदी एवं सहायक हाँ नदियों। बोले था ना यूकन कन से बना है, ग्लास का था ना कन से बना है, यूकन और सहायक नदी का। बी का तीसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन हो गया आपका ए। ये मार्क निकल जाइए, जो बचा और आप मिलाइए। 10वां नंबर बनाइए, इसको बनाइए फटाक से। कह रहा तिब्बत का पठार जो था, बताइए, आपको सब याद कराएंगे अच्छा से। 3110 हाँ 800 मीटर। हाँ बोले तो ना तिब्बत लिखा हुआ है, तिब्बत तबियत खराब 0 0 0 0 रहेगा सब तिब्बत। गिनना पड़ेगा। हाँ तो ए का तो ए हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, ए का एक हामिल है, और किसी एक इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अपने आप आंसर मिल गया। बोलिविया का बोले तो ना, बोलिविया बोलो नहीं तो बहुत गलती नहीं ना हो गया, शायद गलती हो गया ना, गलती हो गया, क्योंकि बोले तो ना तबीयत खराब रहेगा आपका तो चर्चा चलेगा, पीछे अभी नहीं बोले हैं। एक अद्दू होगा यहाँ पर, इसीलिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और आप देखते हैं बोलिविया कितना का, बोलिविया का बोले थे आपको, बोलेगा 800 वाला हो जाएगा, ठीक ना। 800 से। हाँ अंतोलिया क्या बोले थे, अंतोलिया पर किस जगह क्या, तोलिया पर कितना क्या बोले थे, तोलिया पे टर्टर करेगा तो 3610 था। इसका रुकिए 1 मिनट बता रहे हैं। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो बोलिविया, देखिए 1 सेकंड भाई, इसको फिर से काटो, सबको मिटा दो, सबको फिर से बनाओ सही से। क्या लिखा हुआ, तिब्बत का पठार, तिब्बत क्या होता है, तबियत खराब रहेगा 4000 से 5000, ये तो ठीक है। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 यहाँ है तो नहीं है, तो दोनों काट दीजिए। अब ये दोनों से कुछ होगा। डी का 4 खुद बोल रहा था, डी का 4 में से कर दीजिए, ठीक है। अब बोलते हैं तौलिया रहेगा तो बोलेगा 800 500 ऐसे करके रहेगा, तो तौलिया का जाएगा 800 में। सी का पहला कहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फटाक से मार दीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, और कुछ क्वेश्चन बचा है। हाँ एक क्वेश्चन बचा हुआ, फटाक से शुरू किया जाए। हाँ तो चलिए बताइए, कोलोरेडो बोले ना, कॉल करके बेसिन आना, उल्टा पुल्टा नहीं डालना था, यूराट और ये हो जाएगा, ठीक ना। आपका ए का दू कहाँ लिखा, इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, काट दीजिए इसे, इसमें और इसमें। डी का खुद बड़ा 4 होगा, तो डी का 4 में आप लगा दीजिए ऐसे कर बताइए। मेडागास्कर कहाँ था, मेडागास्कर गवास्कर क्या करता, गवास्कर हिंदी बोलता था, बोले था ना आपको।
तो हो जाएगा सी का 3, सी का 3 कहाँ लिखा, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, मैंने ऑप्शन ए। और देखिए आपका हो गया, एक नज़र में आप लोग खुद से देख लीजिएगा, यहाँ पर दे दिए गए हैं इसका शॉर्ट बीसो पठार का नाम, और ये दिया हुआ देख लीजिए। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है, क्या माइक में साउंड में दिक्कत हो रहा है, किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, कमेंट करके बताइए। और आपको ये सब PDF फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा अच्छी तरीक़ा से। टॉपिक नंबर 31 था लूसेंट का, ठीक है। और आपको यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, तो ना पता चलेगा अब सही पढ़ा रहे हैं, सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, समझ में आया नहीं बताया, सब लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है, तो ना पता चलेगा गलती सही है। और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए सही है गलत। और आपको ये PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, ये फ्री में ऑफ कॉस्ट है पूरा PDF। आप लोग लूसेंट को पूरा कवर किया जाएगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी हौसले के साथ आप लोग बुलंद रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।